मांडच मांडना गे राम से चोखा बहुत लागे चर चौकाई बहुत लागे गांधना की रे तेरी वाज पाड़ो से जागे चर मांडच मांडना गे राम से चौकाई बहुत लागे चौकाई बहुत लागे राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे दीप प्रभु चैनल में। दीप प्रभु चैनल राम राम दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको कुछ नई चीज़ बताऊंगी मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जा नहीं सकते अभी, तो गर्मियाँ ज़्यादा पड़ गई, तो चिड़ियों के लिए पक्षियों के लिए पानी भरने के लिए कोई बर्तन होना चाहिए। बर्तन है नहीं मेरे पास, तो मैंने क्या किया आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक मटकी थी पुरानी मेरे पास, उससे मैंने ये मटकी के ये वाली मटकी थी, इस तरह से इसको मैंने बिल्कुल गोल गोल करके और काट लिया अलग से, बिल्कुल ऐसे अंदर अंदर कुछ बर्तन दे के और ऐसे ठोक ठोक के ऊपर से भी उसी हिसाब से ठोका और फिर ये एकदम गोल निकल के आ गई। तो ये है। तो अब इसको थोड़ा चिड़िया के लिए ऐसे बाहर रखते तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए इस पर कुछ कलर वलर करके पेंट करके और मांडना, जो अपने राजस्थान की जो आदिवासी जाति है मीना, उसमें जो मांडना कला है, प्रमुख मांडना कला है वहाँ की मीना जाति की, तो उसी को आज यहाँ मांड के बताऊँगी। और आपको पता है एक प्रोग्राम चलता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने भी एक प्रश्न पूछा था कि जो अपने यहाँ रूमा देवी जी है उनका नंबर आया था वो उसमें, तो वो उनसे प्रश्नोत्तरी हो रही थी, तो उन्होंने पूछा था कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो मांडना कला उनका प्रमुख है, मांडना कला। तो उसमें अलग अलग जनजातियों के नाम था, उसी में मीना का भी नाम था और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो दोस्तों आज मैं वही मांडना कला इस पर भी करके बताऊंगी आप लोगों को, पसंद आए तो बताना। और केवल इस मांडने को ही मत देखते रह जाना, पहले वीडियो लाइक भी कर दीजिए सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने चैनल तो वो भी कर दें, और फिर उसके पास जो बेल आएगी ना, बेल आइकन, उसको भी दबा दे ताकि जो भी मेरा ब्लॉग बने, जो भी हम लोग ब्लॉग डालें ना, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ तो शुरू करते हैं। इससे पहले इस पर जो कलर करना है, इसके लिए मैंने क्या किया है, वो हरमिच पड़ी थी मेरे पास पहले, जैसे ये गमले वगैरह पोतते हैं ना इसकी, तो वो ये रेड कलर की जो हरमिच है उसको हरमिच बोलते हैं, या गेरू कलर भी बोलते हैं। ये मैं इसको रेड कलर करूँगी। और फिर एक जो ये वाइट कलर है जिसको खड़िया मिट्टी से अपने कच्चे घरों पे मांडते हैं। अब खड़िया मिट्टी तो यहाँ शहर में मिलेगी नहीं, इसीलिए ये जो कली होता चूना होता है ना, कली जो कलर की मकानों की पुताई होती है, वो मैंने ले लिया है, इससे इसके ऊपर मांडूंगी। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ इस पर कलर। डबल कलर कर दिया मैंने इसके पहले गाँवों में पता है ये पोतने काय की बनाते थे, ये जो खजूर के पेड़ होते हैं ना, खजूर के जो पत्ते वाली जो उसके दोनों तरफ के पत्ते तो निकाल देते हैं, और जो डंठल होती है उस डंठल को ऐसे काट के और फिर है ना थोड़ा पानी में भिगो देते थे उसको, और पानी में भिगोने के बाद फिर जब कोई भी भारी चीज़ से, जैसे चकला लोडी होता है, चकला लोडी से ऐसे दोच के उसको, और आगे का हिस्सा है उसको है ना ऐसे ब्रश जैसा हो जाता है, वो बिल्कुल ऐसे तार से निकल जाते हैं, उससे बनाते थे। और जैसे डबल लाइन करनी होती है ना,
इसके एक साथ डबल लाइन अपन, इसकी क्या है, पहले तो कच्चे घर थे आराम से उसमें, अभी रख देती हूँ, दोबारा कर दूँगी इसको। तो कच्ची दीवार पे ऐसे ऊपर तो वाइट कलर होता था, नीचे नीचे ऐसे गेरू कलर का, यही गेरू कलर करते थे। फिर उस पर खड़िया मिट्टी से मांडते थे। तो जैसे डबल लाइन करनी है, कोई कुछ पेंटिंग अपन को करनी है, तो डबल लाइन के लिए ये वाला जो, अब ये तो ब्रश है, बाकी जो वो पोतनी होती थी ना, उसको यहाँ से 2 हिस्से करके यूँ और यहाँ बांध देते थे। तो एक साथ यूँ लाइनें खींचती थी ना, तो डबल डबल लाइन खींचती थी एक साथ, टाइम भी बच जाता था। यहाँ शहरों में तो इसको जो चिड़िया पक्षी पानी पीते हैं उसको बर्ड पोट बोलते हैं, लेकिन अपने गांव में देसी बोलते हैं चढ़ी चुरंगला को डीबरो। तो वो चढ़ी चुरंगला को डीबरो बना रही छू मैं। थोड़ा सा चोखो सा लागे, अब रखियो ये अच्छो लागे, जो मानना और मान दूंगी पर। अजी मैं रंग करूँ जल्दी जल्दी, जब तक थे को सब्सक्राइब जरूर कर दो, देखो और वीडियो लाइक भी कर दो, ताकि मारो भी मन करे आगे और वीडियो बनावा को। दोबारा कर देंगे उसको, वो कहाँ गया अजी? मैं सोची उस पर दोबारा कर देंगे, वो कहाँ गया? ये पता ही नहीं, इसके नीचे छुपा रखा है। ठीक है, ये तो हो गया है ना, इसको भी दोबारा कर देंगे। कैसा लग रहा है ये? तो क्या इसके नीचे आ जाएगा ना, इसलिए। इसकी कड़ेली भी बनती है चूल्हे पे, जिस पे रोटी बनाते हैं ना चूल्हे पे, वो ऐसी गोल होती है कड़ेली बिल्कुल, जो फिर ऐसे रोटियां बनती है ना, तो ऐसे गोलाई में रोटी बनती है एकदम ऊंडी ऊंडी। वो जो ऐसे गोल गोल रोटी, ऊंडी रोटी बनती थी ना, गहरी रोटी बन जाती थी, उसी में सब्जी डाल के और हाथ में लेके आराम से खा सकते थे। बर्तन होते नहीं थे ना पहले, इसीलिए। आजकल तो क्या तवे बन गए, मिट्टी के तवे, तवों पे बनाते हैं। जो आजकल की पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी, वो कच्चे घर है ही नहीं, तो मान रहे होंगे कहाँ से? तो वो तो देख ही नहीं पाई ना अभी। इसलिए हर गांव में तो एक छपराई बनवा लो, जिसमें कम से कम कच्ची जगह हो और दीवार पे भी मान सके, और नीचे फर्श पे भी, जो नीचे लीप कर इतना गजब के मारते हैं। और फर्श वाले मारने अलग होते हैं, दीवार वाले अलग होते हैं। ये देखो दोस्तों, अब इसको अपन सूखने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक ये रख देती हूँ इसके ऊपर। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने स्वयं ने कभी मांडे हैं क्या? अगर मांडे हैं, नहीं मांडे तो आपने किसी को मांडते हुए देखा है? मुझे लगता है गांव में भी अब तो बहुत कम मांडते हैं लोग, क्योंकि पक्के मकान हो गए, पहले की तरह कच्चे घर है नहीं, कच्चे घरों में ही मांडे जाते हैं। आप ज़रूर बताना मुझे। पिछले उसमें कमेंट कम किए थे, देखे लोगों, काफ़ी लोगों ने था, लेकिन कमेंट नहीं किया। अब जब तक कमेंट नहीं करते आप लोग, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाँ तो दोस्तों, अब इसमें मांडना शुरू करती हूँ, क्योंकि सूख गया है, सूख चुका है देखो। अब इस पर इससे मांडना शुरू करेंगे। अब इसको हटा लेती हूँ। अब इसके मैं ऊपर भी कर देती हूँ। कैसा लग रहा है? अभी और करूँगी इसके।
ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बनाएंगे। ये देखो, ये छाछ बनाती हुई 2 औरतें बनाई है मैंने, दिख रही है? अब ये सूख जाएगी ना तब दिखेगी। ये 2 औरतें छाछ बना रही है। देखो दोस्तों, मैंने क्या बनाया। ये बनाया जो अपने बैल, पहले सभी के घरों में बैल होते थे, और ये कला पुरानी है, इसीलिए पहले ये लोग ये भी मानते थे। जो ये बैलों के गले में रमझोल बांधते थे ना, वो रमझोल है ये दोनों बैलों की रमझोल है, जो उसमें टांग देते थे गले में, ऐसे कंडे में। हाथे तो क्या रे बाबा। ये देखो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये। अब हम इसके नीचे की साइड का ये और बनाना है, बना रही हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये हो गया तैयार। कैसा लग रहा है? अब इसमें क्या क्या बनाया है ये सब आप कमेंट में लिखना। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या बनाया है, क्योंकि यहाँ जगह कम है तो सारे जीव जंतु यहीं पर आके इकट्ठे हो गए। ये जम गया दोस्तों। अब देखो, अब आप बताएं कैसा लग रहा है। अब इसमें चिड़िया के लिए पानी भरते हैं। अब जल्दी आके चिड़िया पानी पिएगी। मारने वाले में जल्दी जल्दी से नीम के पेड़ पे से, जामुन के पेड़ पे से। आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक आप इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैंने क्या क्या बनाया उसमें कमेंट भी करें आप, और बेल आइकन दबाएं।
सब्सक्राइब करें। राम राम जी।